गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करें आज का क्लास। चलो, अरे हाँ, जैसे कि लास्ट क्लास हमने क्या किया हुआ था, हमने लास्ट क्लास ये समझा था कि एडमिशन को 4 पार्ट में सॉल्व करना है। रेशियो, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। और मैंने रेशियो के ऊपर भी कुछ खास बातें किए हुए हैं। सबको एडवाइस ये है कि आप एक बार लास्ट लेक्चर को अच्छे से देखकर समझकर ही आज का लेक्चर देखिए, वरना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है। और न्यू रेशियो निकालने के तरीके बताए गए हैं कि कैसे निकाला जाएगा। एक बताया गया है कि अगर न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, कोई टेक्निक नहीं दिया गया है, कोई मेथड नहीं दिया गया है, तो कैसे करेंगे। तो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर जो आएगा रिमेनिंग पार्टनर इनटू ओल्ड रेशियो जो भी होगा करेंगे तो न्यू रेशियो आएगा। मतलब ये लास्ट क्लास का पार्ट है, वो करा दिया गया है। एक बार वापस से उसको देखकर रिवाइज करके आइए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ दिया है दैट हाउ टू कैलकुलेट, तो हम उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर? चले आगे। तो उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। आज के क्वेश्चंस इतने सारे क्वेश्चंस है, और उससे पहले सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऑफ का क्या मतलब है और फ्रॉम का क्या मतलब है। अगर ऑफ दिया गया है तो व्हेन ऑफ इज देयर, जब ऑफ दिया गया है तो उसको, वो फिगर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा दैट विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो क्या हो जाएगा हमारा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? फिर से बता रहा हूं मैं। अगर ऑफ दिया है तो उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। फिर वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो से माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा न्यू रेशियो। बट अगर फ्रॉम दिया है तो जो दिया है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जो दिया है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा हमारा आ जाएगा हमारा न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? ये समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि मान लो ये दो पार्टनर है, ये एक पार्टनर है ए और ये पार्टनर है बी, ठीक है। अब दोनों का कोई रेशियो है। मान लो ये 60 है और ये 40% है, मान तो फिर ये 3 है इस टू 2 है, ऐसा है। अब एक बात बताओ, सी आया जिसने 20% होल्ड कर रखा है, तो इसने 10% सैक्रिफाइस किया और इसने 10% सैक्रिफाइस किया, मान लो ऐसा, जस्ट एन एग्जांपल। तो इन्होंने ऐसा सैक्रिफाइस किया तभी तो ये जाकर इनको मिला। मतलब ऐसा भी हम मान सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइस करेंगे, यही दोनों का एडिशन ही हमारा न्यू पार्टनर का क्या होगा? न्यू रेशियो होगा। मतलब दो पार्टनर जो सैक्रिफाइस करेंगे वही तो हमारा नया पार्टनर लेकर आएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा समझने लायक चीजें हैं। बाकी तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप चीजें और क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो चालू करें। ओके, क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे? इट्स ए गुड टॉपिक। अच्छा क्वेश्चन है कि हमको ये क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे। तो वंस ये सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए, मैं ये जो पूरा 40 to 45 पेज का जो भी मैं यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, ये पूरा का पूरा PDF ऐप में अपलोड हो जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस लिख सकते हैं क्वेश्चंस, या फिर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस लिख लीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते, बस एक सेकेंड दीजिएगा, स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हमारा यहां पर सॉल्यूशन नंबर 1। सबसे पहले पहला क्वेश्चन में देखो कि लिखा क्या है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि x और y are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। मतलब ये दोनों क्या है? ओल्ड रेशियो है। Z एक नया पार्टनर इज एडमिटेड एज पार्टनर इन द फर्म फॉर
1/6 शेयर। इसका मतलब क्या है, ये इसका शेयर ऑलरेडी दे दिया है, मतलब न्यू पार्टनर का शेयर ऑलरेडी दे दिया है। बट ये बोल रहा है जेड ने इसको एक्वायर किया, जेड एक्वायर्स इस शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई। जेड ने ये जो शेयर एक्वायर किया वो एक्स से एक्वायर किया, वाई से एक्वायर किया, इन द रेशियो ऑफ व्हाट, इन द रेशियो ऑफ 2:1, इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब ये जो शेयर है 1/6, ये 1/6 में से 2/3 एक्स ने दिया और 1/3 वाई ने दिया। ठीक है, तो हम ये ऑफ और ये ऑफ, मतलब ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, जो आया वो क्या होगा, ऊपर हम लिखे ना, जो आया वॉट एवर द आंसर इज कमिंग इट बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A:B, मतलब ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 3:2। क्या है हमारा 3:2। एक्स वाई था ना, हाँ, X:Y। Z आया जिसका न्यू रेशियो क्या है 1/6, बट Z जो ये एक्वायर कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:1, इन द रेशियो ऑफ 2:1। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब अगर हम ऐसा देखें कि Z जो है ये जो 1/6 ला रहा है, ये ला रहा है X से कुछ Y से कुछ, बट X से 2/3 और इससे 1/3। इसका मतलब अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले, क्या निकाले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ये हो जाएगा X का, X ने 1/6, अरे X 1/6 इंटू 2:1 है ना, इंटू 2/3, और Y 1/6 इंटू 1/3। मतलब ये Z को जो ये 1/6 मिला है उसमें से X ने कितना सैक्रिफाइस किया 2/3, और इसने कितना सैक्रिफाइस किया 1/3। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये आ जाता है हमारा 2/18। ठीक है, और ये आ जाता है हमारा 1/18। तो तुमको ऐसा नहीं लगता ये दोनों क्या है हमारे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो? अब अगर मैं चाहूं टू कैलकुलेट, देखो ध्यान से सुनो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो एक बात बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर मेरे को न्यू रेशियो निकालने का जरूरत पड़ा तो तुमको ऐसा नहीं लगता ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो ओल्ड रेशियो क्या है, तो अगर हम x का देखें तो x का जो ओल्ड रेशियो है वो है तुम्हारा 3/5, और उसने सैक्रिफाइस कितना किया 2/18, तो माइनस 2/18। इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करूं y का, तो y का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5, और उसने सैक्रिफाइस कितना किया 1/18। अब तुम बोलोगे कि ये z जो है इसका तो ऑलरेडी 1/6 ही है, इसका ऑलरेडी क्या है 1/6 है, तो उसका 1/6 ही होगा। अब देखो इसका अगर एलसीएम ले 90 होगा, और ये 18 3 जा 54 माइनस 10, तो ये हो जाएगा हमारा 44/90। और यहाँ पर अगर देखिए एलसीएम 90 है, तो ये 18 2 जा 36 माइनस 5, ये आ जाएगा 31/90। और अगर z के बारे में बोले तो एक बात बताओ, ये जो 6 है इसका ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर मैच नहीं करना चाहिए? हाँ सर मैच करना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करे तो मैच आएगा? तो ये 90 डिवाइडेड बाय 6, तो इसमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 15। तो नीचे 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 15/90। और अगर हम न्यू रेशियो देखें तो न्यू रेशियो आ रहा है हमारा 44:31:15, और 44:31:15। और एक बात बताओ कि तीनों का एडिशन हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो तुम ये तीनों को ऐड करके एक बार खुद देख लेना हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये 100% हो रहा है। तो ये है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। नहीं समझ में आया तो वापस से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशंस रखो कि आ सकता है।
लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी एक पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है 5:3, तो ये ओल्ड रेशियो है। अब देखो, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ध्यान देना क्या लिखा है, ऑफ लिखा है। बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ए न्यू पार्टनर, जो कि सी न्यू पार्टनर है, ये ए न्यू पार्टनर नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी ओल्ड पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर है। ए और बी ओल्ड पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर है, तो क्या न्यू पार्टनर का किसी भी तरह का न्यू रेशियो दिया है? आंसर इज नो, नहीं दिया। बट ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बता दिया गया है, बी कितना कर रहा है बता दिया गया है, तो ए का सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, बी का सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। ए जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सी उतना ही तो गेन कर रहा होगा, है ना, तो ऐसे ही निकालेंगे। बट ये बहुत बढ़िया लिखा गया है। अगर हम देखें ए के बारे में, तो ए का शेयर कितना है 5/8, और बी का बात करें तो कितना है 3/8। क्वेश्चन वही आंसर है। अगर देखो यहां पर लिखा है सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो ये इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1/5 ऑफ हिज शेयर, है ना, तो तुमको ऐसा नहीं लगता हिज शेयर जो है ये इसका शेयर क्या है, ए का 5/8 है, तो ये 5/8 मीन्स 1/5 ऑफ 5/8। और ऑफ मतलब क्या होता है, बचपन से सिखाया गया है, मल्टीप्लीकेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिमिलरली इसका भी करेंगे तो क्या आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जैसे कि बताया गया है ओल्ड रेशियो है तुम्हारे पास, उसमें से सैक्रिफाइसिंग रेशियो हटाएंगे तो क्या आएगा न्यू रेशियो। सबको मैं एडवाइस करता हूं वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो, कोशिश करो। मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, कोशिश करो एक बार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन नंबर 2। ये जो ओल्ड रेशियो है हमारा 5:3 है, A:B का, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो A ने 5/3 से कितना सैक्रिफाइस किया एक बार देखते हैं। उसने सैक्रिफाइस किया 1/5 और इसने 1/3, है ना, तो इनटू 1/5। और B ने कितना सैक्रिफाइस किया, B ने सैक्रिफाइस किया 1/3, तो इसका सैक्रिफाइसिंग कितना आ रहा है देखते हैं। तो ये 5 1 5 और 8 5 40 एंड इट इज 3/40। इज दैट क्लियर। और जैसे कि मैंने बताया था कि न्यू रेशियो कैसे निकालना है, न्यू रेशियो निकालने का एक तरीका है OR माइनस SR। ये देखो ये वाला ये जो फॉर्मूला है इसको क्यों एप्लीकेबल, इसको ये क्वेश्चन में क्यों एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि कैसे सैक्रिफाइस हो रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ऐसा बता रखा है। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा कि कौन कैसे सैक्रिफाइस कर रहा है, कैसे ही पता चलेगा, है ना। उसके लिए वो वाला मेथड है जो लास्ट क्लास बताया था कि 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर जो आया रिमेनिंग पार्टनर शेयर, फिर रिमेनिंग पार्टनर शेयर इनटू ओल्ड रेशियो, तो आएगा हमारा न्यू रेशियो, ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलो तो ए का अगर देखें, ए का ओल्ड रेशियो क्या था 5/8, बट उसने सैक्रिफाइस कितना किया 5/40, ओके। और अगर देखिए बी का ओल्ड रेशियो था 3/8 और उसने सैक्रिफाइस कितना किया 3/40, ठीक है। और सी का बताओ क्या होगा, ए जितना सैक्रिफाइस बी जितना सैक्रिफाइस, तो ए ने सैक्रिफाइस किया 5/40 और बी ने सैक्रिफाइस किया 3/40, ठीक है, तो दोनों ऐड होगा। अच्छा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5/40, तो 20/40, और ये इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3/40, तो ये हो जाएगा हमारा 12/40, और ये 5 + 3 तो 8/40। अगर देखो तो न्यू रेशियो जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 20:12:8, 20:12:8। जाहिर सा बात है 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो ये हो जाएगा 5:3:2। क्या हो रहा है ये 5:3:2। तो दिस इज हाउ योर न्यू रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अगर पॉज करके ईमानदारी से किए रहोगे तो अभी थोड़ा सा
जल्दी सीखे रहोगे, मतलब चीजों को जल्दी पकड़ रहे रहोगे, ठीक है ना। खुद का मेहनत भी थोड़ा सा जरूरी होता है। लेट्स कम अप विथ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पे आए, चलो पहले ये सबको हटाते हैं। A:B:C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ A3:2:1। बड़े ध्यान से सुनो, ABC ओल्ड पार्टनर है और वो जो है 3:2:1, 3:2:1 ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है, ठीक है, ओके। दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर, वो डी को एडमिट किए कितना में, 1/6 शेयर में। ये वाला पॉइंट जो है दिस इज मोर इंपोर्टेंट। सी वुड रिटेन हिज ओल्ड शेयर, सी अपना जो पुराना शेयर है वो वही रख रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें ए का शेयर है 3/3 + 2 + 1 6, बी का 2/6 और सी का 1/6। वो बोल रहा है सी का जो ये ओल्ड रेशियो है ना, यही उसका क्या होगा, न्यू रेशियो का। तो जाहिर सा बात है सी का तो न्यू रेशियो अभी आ गया, क्वेश्चन ही बता रहा है। तो सी का न्यू रेशियो क्या है, 1/6। डी का न्यू रेशियो क्या है, डी का न्यू रेशियो क्या है, 1/6। अच्छा एक बात बताओ, सी के बारे में अगर ऐसे बात कर, सी के बारे में अगर मैं बात करूं, सी के बारे में, सी पहले भी 1/6 कंज्यूम करता था और अभी भी 1/6 कर रहा है। तो वो सैक्रिफाइस क्या कर रहा है, 0। इसका मतलब सैक्रिफाइस करने वाले सिर्फ दो ही पार्टनर है, वो एक ए है और एक बी है। इज दैट क्लियर, ओके। बट यहां पर क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी क्या बोलते हैं, मतलब कोई टेक्निक नहीं बताया कि न्यू रेशियो को कैलकुलेट कैसे करना है। तो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे करना है ना। तो चलो क्वेश्चन समझ में आया। हर चीज में एक अलग तरीके का दिमाग लग रहा है, तो दिमाग को थोड़ा सा खोले रखना। सो A:B:C रेशियो है 3:2:1। यहां पर डी एडमिट क्या हो रहा है, इन 1/6। सी विल रिटेन इट्स ओल्ड शेयर, सी विल रिटेन ओल्ड शेयर, ओके। तो एक बात बताओ, टोटल शेयर तो 1 है, टोटल शेयर क्या है, 1 है, मतलब ABCD चारों का मिलाकर। उसमें से न्यू पार्टनर का माइनस करेंगे 1/6, न्यू पार्टनर का माइनस क्या करेंगे, 1/6। तो ये बचा क्या, सुनो अभी लिखना नहीं, 1 - 6, तो ये आंसर आया 5/6 का। अच्छा ये बताओ, ये केक है, ये केक तो सबका है, बट उसमें फिक्स हो गया 1/6 डी का है, तो ये बचा हुआ ABC तीनों का है। बट यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है सी का भी तो फिक्स है 1/6, तो ये जो बचा हुआ वो किसका है, वो ए का है और बी का है, सिर्फ सी का नहीं है। तो सी का तो फिक्स्ड है, इसका मतलब टोटल में से डी 1/6 फिक्स्ड है, डी 1/6 फिक्स्ड है, सी 1/6 फिक्स्ड है। तो इसका मतलब अगर हम ऐसा देखें, अगर हम ऐसा सोचे और थोड़ा दिमाग लगाए, तो ऐसा है कि टोटल में से डी का 1/6 हटाए, डी का 1/6 हटाए, माइनस सी का भी 1/6, मतलब ये डी का हटाए और ये सी का हटाए, है ना। तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये 1 - 2/6 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/6। एक बार कैलकुलेट कर लो। अरे यार तुम लोग 6 - 2/6 तो आया ना 4/6। ये जो 4/6 है ये किसका है, ये है तुम्हारा रिमेनिंग पार्टनर। किसका है, रिमेनिंग पार्टनर। अच्छा रिमेनिंग पार्टनर में रिमेन कौन है, ABC। बट ये सी का भी तो माइनस कर दिया ना, क्योंकि उसका फिक्स है करके, तो सी का माइनस किए, तो ये बचा किसका, ए का और बी का। अब यही रेशियो को उनके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो चलो कैसे लिखेंगे हम, ऐसा लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, है ना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। और ये ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6 इंटू बचा क्या 4/6, बी का 2/6 इंटू बचा क्या 4/6, सी का तो प्री डिसाइडेड है 1/6, पहले भी 1/6 था, अभी 1/6 है, और डी का 1/6 है ना। तो इसके जो आ रहे हैं, इसके आ रहे 12/36
इसके 8/36, 4×3 = 12, और यहाँ पर 6 को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, डिनोमिनेटर सेम, तो ये 6/36 और ये भी 6/36। तो अगर हम देखें तो आवर न्यू रेशियो विल बी 12:8:6:6। किस में कटेगा? 2 में। तो ये हो जाएगा हमारा 6:4:3:3। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ऐड करके देख लो, सबका टोटल जो है क्या आएगा? 1 ही आएगा, है ना। ये 12 + 8 20, और ये 26। अरे नहीं, टोटल नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 4×2 = 8, 4×3 = 12, 6×6 = 36। करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक हुआ है शायद, टोटल तो 1 आना चाहिए। रुको एक बार देख लेते। 6 - 1 - 1, ठीक है, करेक्ट है। कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी? थ्री 3:2:1। तो ठीक है, इसको देखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर है जो अभी पकड़ में नहीं आ रहा, वो बाद में आ ही जाएगा, ठीक है ना, उतना सोचने का नहीं, देख लेंगे। लेट्स कम टू बिट नंबर 4। बिट 4 पे आते हैं। देखो, A and B are sharing profit and losses in the ratio of 7:5. They admit Z as new partner who acquires 1/12 from A and 1/6 from B. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक बात बताओ बेटा, ए बी, ठीक है, फ्रॉम का बात बोला गया है। अगर क्वेश्चन में फ्रॉम दिया गया रहे तो ऊपर में मैंने क्या लिखाया था, देखो एक बार, कि अगर फ्रॉम दिया गया है तो जो दिया गया है वही तुम्हारा क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, और वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो को डायरेक्टली ओल्ड रेशियो से माइनस करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? न्यू रेशियो आएगा। तो चलो वैसे ही करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है ए और बी 7:5, ठीक है ना। तो ये है हमारा 7:5। तो ये है हमारा A/B 7:5, ठीक है। और Z को एडमिट किया जा रहा है 1/12 फ्रॉम A ले रहा है और 1/6 फ्रॉम B ले रहा है। फ्रॉम, ध्यान रखना, फ्रॉम। अच्छा, फ्रॉम अगर है तो A ने जो है 1/12 दिया और B ने जो है 1/6 दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या डिनोमिनेटर सेम है? आंसर इज नो, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सेम होने के लिए इंटू टू, तो ये क्या हो जाएगा? 2/12 हो जाएगा। इसका मतलब A जो है वो 1/12 सेक्रीफाइस कर रहा है और B जो है वो 2/12 सेक्रीफाइस कर रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके। ओल्ड रेशियो जो है वो 7:5 है, मतलब A का 7/12 और B 5/12। और A ने सेक्रीफाइस कितना किया? 1/12 और B ने 2/12। तो एक बात बताओ, ये दोनों जो सेक्रीफाइस करेंगे यही तो नया पार्टनर को मिलेगा, जो कि इन दिस केस हमारा Z है। तो ये हो जाएगा 1/12 + 2/12, ठीक है। तो 6/12 और ये आ जाएगा हमारा 3/12 और ये आ जाएगा हमारा 3/12। अगर देखो न्यू रेशियो जो है वो न्यू रेशियो क्या आएगा? 6:3:3।
3 और ये 2:1:1 ऐड करके देखो टोटल 1 आएगा। देखो 6 + 3 9 + 3 12। इज दैट क्लियर? चलो, आई थिंक ये वाले क्वेश्चन में हमारा कोई कैलकुलेशन एरर है, बट अभी इस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में भी कोई एरर हो। ठीक है, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब ये क्या है, हमारा ओल्ड रेशियो है। उन्होंने एडमिट किया सी को इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4। सी ब्रिंग्स 3 लाख एज कैपिटल। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, अभी तक नहीं पढ़ाया हूं, बात करेंगे। एंड 1 लाख एज गुडविल, ये भी बात करेंगे, अभी ध्यान मत दो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2। क्वेश्चन स्पेसिफिकली गिविंग यू द न्यू रेशियो। वो नया रेशियो दे रहा है तो निकालना तो है नहीं, माइनस करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट इसमें जर्नल एंट्री पास करने बोला, अभी तक सिखाया नहीं हो, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ और सिर्फ हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, ओके। ओल्ड रेशियो क्या है, अगर देखें 3:2 और ये 3:3:2, तो ओल्ड रेशियो है हमारा 3:2 और न्यू रेशियो का बात करें तो वो 3:3:2 है। ABC था ना, अरे यार, तो ये ABC है। चलो, तो ये ए न्यू रेशियो तो दिया हुआ है, न्यू रेशियो क्यों निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए है, ए का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस इसका आ जाएगा 3:3:2, मतलब 6 + 8, तो ये हो जाएगा 3/8। बी का 2/5 माइनस 3/8। सी का निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, बिकॉज सी तो गेन कर रहा है ना, नया पार्टनर हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसका नहीं निकलेगा। ओके, तो ये 8 3 24, 5 3 15/40 है ना, और ये 8 2 16 माइनस 15/40, और हमारा न्यू रेशियो जो है 24 माइनस 15, ये हमारा 9/40, और ये हमारा 1/40 है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ये है हमारा 9:1। तुम बोलोगे सर ये यहाँ इसका टोटल तो 1 नहीं हो रहा, तो बड़े ध्यान से सुनना और समझना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का टोटल कभी 1 नहीं होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का टोटल कभी 1 नहीं होगा, ओल्ड रेशियो का होगा, न्यू रेशियो का। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते 6, आखिरी 2 क्वेश्चन बचे, इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ध्यान से देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी PSR उनका जो है 3:2 है, ओल्ड रेशियो। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, सी न्यू पार्टनर के हिसाब से ऐड हुआ। ए सरेंडर 1/5, बड़ी ध्यान से देखना, 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर पर्पज ऑफ सीज एडमिशन गुडविल इज वैल्यूड एट 75, सी ब्रिंग्स गुडविल इन कैश विच इज रिटेन्ड, वगैरह वगैरह, वो अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ, नेक्स्ट क्लास के बाद वापस से यहाँ पर आएंगे। ठीक है ना, मेरे पास क्वेश्चंस है, मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चंस देखो ऑलरेडी डिजाइन कर रखे हैं कि कब क्या पढ़ाया जाएगा, तो उसका चिंता मत करो। ठीक है, सिर्फ इस पे देखो कि क्या है। तो तुमको ऐसा नहीं लगता अभी अभी तो कोई एक जगह पर ऐसा क्वेश्चन निकाल रखे थे, ठीक है, फिर से एक बार निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस ये हो जाएगी। क्या बोल रहा है ये, न्यू ओल्ड रेशियो है उनका 3:2, ए एंड बी का, सी एडमिट हो रहा है तो वो 1/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वही सैक्रिफाइस को ओल्ड से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, न्यू रेशियो आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलो, सो A:B, ठीक है, A:B में हमारा 3:2 था, ओके, 3:2 था, C एडमिट हो रहा है,
ए सरेंडर, है ना, 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर, क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार, बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है ना, बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो ठीक है, सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, बट उसने सैक्रिफाइस कितना किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ रहा है 3/25। ओके, बी का अगर देखते हैं तो बी का रेशियो क्या है 2/5, बट वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 2/5, तो ये हो जाएगा हमारा 4/25। तो ये आ गया हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर मैं बात करूं न्यू रेशियो के बारे में, ठीक है, अगर मैं बात करूं न्यू रेशियो के बारे में, तो न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो जो है ए का ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 3/5, बट वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है देखो 3/25, और बी का 2/5 माइनस 4/25। और अगर देखो सी वही ना मिलेगा जो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है 3/25 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 4/25, तो ये आ रहा है 7/25। ओके, और इन दोनों में 5 मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो माइनस में आसानी हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 माइनस 3/25, तो ये है 12/25, है ना, और ये 10 माइनस 4/25, तो ये 6/25। ठीक है, तो हमारा अगर देखोगे न्यू रेशियो जो है वो क्या है 12:6:7, ऐड कर लो, टोटल हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। इसका मतलब ही यही है, अरे रेशियो हमेशा तो 1 ही हो सकता है ना। चलो 7 इज ऑल्सो ओवर, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं और देखते क्या है। A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2, ठीक है। They admit C into partnership for 1/5 share, ठीक है, ओके, और C brings 30,000 as capital। रुक जाओ भाई, पढ़ाए नहीं हो, पता है हमको। At the time of admission C goodwill appears in the balance sheet of A and B at 3,000, वो भी ठीक है। न्यू PSR तो दे रखा है, अरे इसमें सॉल्व करने लायक तो कुछ है ही नहीं। OR is given, OR दे रखा है ना, और NR दे रखा है, दोनों को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसका सोल्यूशन में यहीं पर कर रहा हूं, ठीक है ना, इसका सोल्यूशन में यहीं पर कर रहा हूं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा OR माइनस NR। ए का OR कितना है देखो 3:2, तो 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है 5/10, तो ये करोगे अगर ये आ रहा है 1/10 एक। और अगर बी का देखो तो 2/5 माइनस 3/10, तो इंटू 2, तो ये आ रहा है 4 माइनस 3, तो 1/10। अगर देखो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1, 1/10 इक्वल हो गया ना। तो ये पूरा आसान है, और साथ के साथ क्वेश्चन हमारे होते हैं यहाँ पर ओवर नेक्स्ट क्लास। देखो ये तो बहुत माइनर चीज है, लेकिन बच्चे फिर भी इसमें फंसते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं तुमको पता है 7 बिट है ना, ये 7 बिट क्वेश्चंस में आए टाइम दिखते नहीं है। ये जो मैंने पहला क्लास समझा था वही दिखते हैं मेन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में, बट फिर भी ये 7 क्वेश्चन इसलिए करा दिया कि अगर क्वेश्चन को फंसाना होगा फ्रॉम द बिगिनिंग तो इसमें फंसाएगा, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना, समझना। एक बार देख लेते हैं कि कौन सी जगह पर हमको एक बार प्रॉब्लम आया था ना कि किसका टोटल 1 नहीं आ रहा था। टोटल इसका टोटल 1 नहीं आ रहा था। एक बार ना मैं ऐसा चाहता हूँ कि फिर से एक बार देख लूँ कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर 6 शुरू से देखते हैं। C will retain its own share, C will retain its own share, ये तीसरा है बिट। 3:2:1 ठीक है। D का होगा 1/6, ये भी ठीक है। तो 1/6 1/6 ठीक है भाई।
तो अगर मैं ऐसा करूं कि अगर मैं ऐसा बोलूं एक बार के लिए, मैं कलर चेंज कर देता हूं, लिखना नहीं इसको कोई भी, ठीक है ना, ये ऐसा है थोड़ा सा। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं, अरे आजा, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है चलो। अगर मैं सिर्फ 1 - 1/6 करूँ तो ये आ रहा है 5/6, करेक्ट है। अगर ऐसा नॉर्मली सॉल्व करें और ये a का जो है 3/6 इंटू 5/6, तो ये आ रहा है 5 3 जा 15/36, दिस इज करेक्ट। हाँ मेरे को अभी दिमाग में आया। उसमें क्या आप गलती कर रहे थे ना, रुको एक बार देख लो एक बार खुद। 3/6 और ये था हमारा 2/6 इंटू 5/10, ठीक है। 5/6 कितना सिली एरर होता है यार, 10/36। और c का तो 1/6 है, तो इंटू सिक्स करेंगे तो ये 6/36। और d का तो ऑलरेडी 1/6 है, तो उसका भी 6/36। ये अगर देखें 15:10:6:6, क्या 15 + 10 + 6 + 6 आ रहा है? जी नहीं, नहीं आ रहा। तो रहने देते हैं इसको, इसमें ना कोई क्वेश्चन में ही एरर हो रखा है, तो इसको सॉल्व नहीं करो, इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? अगर ये मैं एक बार फिर से मेरे बुक्स में देखूंगा, अगर ये क्वेश्चन में कोई एरर होगा तो मैं बता दूंगा, अगर कुछ हिडन ट्रिक्स होगा तो वो भी बता दूंगा। हालांकि मेरे हिसाब से कुछ एरर ही हो रखा होगा, ठीक है ना, या तो कैलकुलेशन एरर हो रखा होगा या फिर क्वेश्चन में एरर हो रखा होगा, ठीक है। एनीवेज हम नहीं देख पा रहे, नहीं जान पा रहे, तो क्लास को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास ये रेशियो के ऊपर बढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में इंपॉर्टेंट चीजें के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। चलो गाइज, बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।